बदले में बैठ जाइए विजेंद्र जी, बैठ जाइए। बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं। क्या आज मैं सबूत लेके आया हूं जी? ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर विजेंद्र जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। विजेंद्र जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिए प्लीज। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। ग्रुप के ऊपर आप बैठिए प्लीज। रेड की थी ना मैं, मुझे निर्णय क्या लेना है, मैं निर्णय ले लूंगा अभी। आप बैठिए प्लीज। सारे कागज मिले, उनको इंटरप्ट मत करिए। तो मैं रूल कर दूंगा। मुझे जो कहना है, और आप बैठिए आधार प्लीज। के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो, उस रिपोर्ट को, इनकम टैक्स की रिपोर्ट को अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की अप्रेजल रिपोर्ट है। अप्रेजल रिपोर्ट की सही कॉपी आप बैठिए विजेंद्र जी। इस अप्रेजल रिपोर्ट की प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए। इंटरप्ट मत करिए प्लीज। उसमें रेड के दौरान विजेंद्र जी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ मैं कर लूंगा, मुझे मालूम है। मैं कर लूंगा अपने आप। अभी आप इंटरप्ट मत करिए। मैं इंटरप्ट मत करिए। आप बैठ जाइए प्लीज। चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए आप बैठिए। आपने मुझे, आप बैठिए प्लीज। और मुझे शुभेंदु अमिताभ जहां जहां कहते हैं, मैं उनको पैसा देके आता हूं। आप जब भी सदन बैठता है बार बार गड़बड़ करते हैं। अमिताभ, मैं आपसे वार्निंग दे रहा हूँ आपको। मुझे क्या निर्णय लेना है मैं देखूंगा अपने आप, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ बैठ जाइए। मैं मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विजेंद्र जी को बाहर करें। विजेंद्र जी को बाहर करें मार्शल ना। मैंने बहुत समय दिया। आपने आज बहुत आपने अवहेलना की है। नहीं, आप बाहर करिए, बाहर करिए इमीडिएट, बाहर करिए। नहीं, बाहर करिए, बाहर करिए आप। विजेंद्र जी, मैं आपसे, आप करिए, बाहर करिए, आप बाहर करिए, आप बाहर करिए, या तो आप शांति से बैठिए। मैंने आपको मौका दिया, बार बार मौका दिया, आप मान नहीं रहे। विजेंद्र जी, आप क्या हर एक को धमकियां देते हैं आप करिए, बाहर करिए। नहीं, बाहर करिए आप। जो मुझे निर्णय लेना मैं लूंगा। अब चलिए, करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब जल्दी करिए। मैं चाहता था आप बैठे बराबर, लेकिन अब मुझे क्या करना है मैं देखूं। हाँ, मुझे क्या करना है मैं देखूंगा। हाँ, मुझे क्या करना है मैं देखूंगा। चलिए ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। नहीं, चलिए आप, चलिए। करिए भाई, करिए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था।
सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस जिसको कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है। बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया, सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन।